मेरे भाई, अगर आप भी क्लास 12th में हो और आपका भी सब्जेक्ट बायोलॉजी है तो फिर ये क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लाए हैं आपके लिए क्लास 12th बायोलॉजी का टॉप 70 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और बच्चों, ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आज के क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद भी करते हुए चलिएगा। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं और बच्चा पार्टी आप लोग भी आंसर को लगाते हुए चलिएगा, जिससे कि आपको यह पता चलेगा कि 70 ऑब्जेक्टिव में आपको पहले से कितना याद था। देखिए, पहला नंबर सवाल आपके सामने है, तो बच्चा पार्टी आंसर को जरूर लगाते हुए चलिएगा। लास्ट में हम आपसे पूछेंगे कितना सही हुआ है। देखिए, पहला नंबर सवाल है कि अनुवांशिक कूट में कूटों की संख्या कितनी होती है। बच्चों, अनुवांशिक कूट में अगर शब्द पूछे तो 3 होते हैं और कूटों की संख्या यहाँ पे 64 होते हैं। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो, दूसरा नंबर सवाल का जवाब बताओ। यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या पूछा गया भैया? मानव मादा में अंडोत्सर्ग को प्रेरित करने वाला हार्मोन कौन सा है? मानव मादा में अंडोत्सर्ग को प्रेरित करने वाला हार्मोन बच्चा पार्टी वो LH होता है, जिसे हम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहते हैं। 2 नंबर सवाल का जवाब सी हो जाएगा। चलो, तीसरा नंबर सवाल का जवाब बताओ। यहाँ पे पूछा जा रहा है, भ्रूणकोश की उत्पत्ति निम्नांकित में से किससे होती है? बताएंगे सभी साथी, भ्रूणकोश की उत्पत्ति बच्चों निम्नांकित में किससे होती है? तो भैया जी, ये गुरु बीजाणु से होते हैं। 3 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बच्चा पार्टी क्लास को लाइक करते हुए चलिएगा और सभी साथी आंसर को बताते हुए चलिएगा, क्योंकि ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, यहाँ पे प्रश्न है कि एड्स के लिए इनमें से कौन सा जांच उपयुक्त होता है? बताओ, एड्स के लिए बच्चों कौन सा जांच है जो उपयुक्त होता है? तो उसे हम लोग कौन सा कहते हैं? एलाइजा कहते हैं क्या मेरे भाई? ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो, अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, निम्नांकित में कौन सा एंजाइम बच्चों PCR तकनीक का इस्तेमाल करता है? बच्चा पार्टी बताओ, निम्नांकित में कौन एंजाइम है जो PCR तकनीक में इस्तेमाल होता है? जल्दी से बता दो 5 नंबर सवाल का जवाब। तो बच्चों, वो टैक पॉलीमरेज होता है। यहाँ पे 5 का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलो, 6 नंबर सवाल का जवाब बताओ। आज के क्लास से आपको पता चल जाएगा कितना प्रश्न आपका सही होने वाला है, चाहे वो ये टेस्ट है या फिर एग्जाम हो। देखो, ऊर्जा का स्थानांतरण बच्चों एक पोषी से दूसरे स्तर में बच्चों यहाँ पे कितना % होता है? बताओ, ऊर्जा का स्थानांतरण बच्चों एक पोषी स्तर से दूसरे में कितना प्रतिशत होता है मेरे भाई? बताओ ना। वो 10% का होता है। 6 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो, 7 नंबर सवाल का जवाब बताओ। जीवाणु एवं कवक क्या होते हैं? बताओ जल्दी से, जीवाणु एवं कवक जो होते हैं बच्चों, वो क्या होते हैं भैया जी? वो एक अपघटक है। 7 का आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलो, 8 नंबर सवाल का जवाब बताओ। मेथेनोजेंस बच्चों इनमें से क्या उत्पादित नहीं करता है? मेथेनोजेंस बच्चों इनमें से कौन सा है जो उत्पादित नहीं करता है, वो बता के चलो। तो बच्चा पार्टी, ये ऑक्सीजन उत्पादित नहीं करता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके मेरे भाई, अगला बता के चलो। 9 नंबर सवाल आपके सामने है, निम्नांकित में कौन बच्चों नाइट्रोजन फिक्सर है? बताओ, निम्नांकित में बच्चों नाइट्रोजन फिक्सर किसे कहते हैं? 9 का बता के चलो भैया जी। वो बीना होता है, प्लस में नॉस्टॉक होता है। 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो, 10 नंबर सवाल का जवाब बताओ। पूरे 70 ऑब्जेक्टिव को इस क्लास में कवर करेंगे और वही एग्जाम लेवल का प्रश्न होगा बच्चों। देखो, यहाँ पे क्या है, DNA पर पराबैंगनी किरणों के प्रभाव से क्या होता है? जल्दी से बता के चलो। DNA पर पराबैंगनी किरणों के प्रभाव से बच्चा पार्टी नाइट्रोजनी क्षार जोड़ी का विलोपन होता है। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 10 का क्या होगा बच्चों? ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो, अगला नंबर सवाल है, मनुष्यों के लिंग निर्धारण का बच्चों कारक कौन है? मनुष्यों के लिंग निर्धारण का बच्चों कारक जो होता है वो कौन सा होता है? वाई गुणसूत्र होता है। 11 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। और बच्चा पार्टी, अगर आपने अभी तक हमारे द्वारा तैयार फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नोट्स नहीं लिए हो तो जरूर से ले लीजिएगा, क्योंकि अगर आप हमारे को यहाँ पे बच्चा पार्टी 20 से 25 दिन, मात्र अगर आप 20 से 25 दिन हमें दे देते
हो कि भैया हम तो इतना टाइम गवा चुके, लेकिन 20-25 दिन हम आपको दे रहे, तो क्या करेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में बच्चा पार्टी मैं आपको 50 से 60 सब्जेक्टिव क्वेश्चन दूंगा और 200 ऑब्जेक्टिव। क्या आप इतना नहीं पढ़ पाओगे क्या बच्चों? इतना आपको फिजिक्स में, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में इतना इतना करके मिलेगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में बच्चा पार्टी सभी कुछ क्लियर हो जाएगा। अब लगने लगेगा कि भैया हम क्वेश्चन को सही कर पाएंगे, तो बच्चों ये जरूर परचेज करिएगा। इसका चार्ज मात्र 199 है। कॉल या मैसेज कर सकते हो इस नंबर पे 7070 82 16 85 नंबर पे। ओके बच्चा पार्टी, चाहे आप हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हो या फिर इंग्लिश मीडियम से, ये दोनों मीडियम के लिए तैयार है बच्चों। और साथ में हिंदी का नोट्स बिल्कुल फ्री हमारे तरफ से हो जाएगा। ओके बच्चों, ये तीनों सब्जेक्ट को जरूर परचेज करिएगा। अगर आप चाहते हो कि भैया ये 20 दिन हम अच्छे से पढ़ेंगे, तो फिर ये जरूर पढ़ के जाइएगा। एग्जाम में इसके बाहर नहीं आएगा, सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके बच्चों, चलो 12 नंबर सवाल का जवाब बताओ। आर्कियोप्टेरिक्स बच्चों किस काल में पाया जाने वाला जीवाश्म पक्षी था? आर्कियोप्टेरिक्स पूछा गया है मेरे भाई, बता के चलो, तो वो जुरासिक काल का था। करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलो 13 नंबर सवाल का जवाब बता के चलो। यहाँ पे जंतुओं तथा पौधों के बीच संयुक्त करी कौन है? जंतुओं तथा पौधों के बीच बच्चों संयुक्त करी जो होता है वो कौन सा है? युगलीना है क्या? युगलीना, बहुत अच्छे मेरे भाई। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। जेम्यूल की उत्पत्ति किससे होती है? जेम्यूल की उत्पत्ति बच्चों किस में होती है? बताओ जल्दी से। स्पंज में होती है भैया जी। 14 का हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। चलो 15 नंबर सवाल का जवाब यहाँ पे बता के चलो। किस पौधों में बच्चों निषेचन के लिए जल माध्यम आवश्यक है? किस पौधों में बच्चों निषेचन के लिए जल माध्यम आवश्यक होता है? तो वो शैवाल है, ब्रायोफाइट्स है, टेरिडोफाइट्स है। ये सभी के सभी हमारा विकल्प करेक्ट हो जाएगा। आज बच्चा पार्टी देख लेते हैं आप कितना स्कोर यहां पे कर पाते हो। देखो मध्य चक्र बच्चों किस में नहीं होता? मध्य चक्र मेरे भाई नन प्राइमेट स्तनधारियों में पाए जाने वाले चक्र को मध्य चक्र कहते हैं। जिसमें कि एग्जांपल बच्चा पार्टी, मध्य चक्र का एग्जांपल गाय हो गया, कुत्ता हो गया, खरगोश हो गया, ये तो मध्य चक्र है। लेकिन पूछा गया किस में नहीं होता है, तो भैया मनुष्य में तो ऋतुस्राव चक्र होता है ना, याद रख लो। मनुष्य में कौन सा चक्र होता है? यहां पे लिख लो, याद कर लो। मनुष्य में बच्चा पार्टी ऋतुस्राव चक्र पाया जाता है। जैसे मनुष्य हो गया, बंदर हो गया, चिंपैंजी हो गया, इसमें ऋतुस्राव चक्र यानी कि बच्चों मेंस्ट्रुअल साइकिल पाए जाते हैं। ओके चलो 17 नंबर सवाल है कि अंडाणु के कोशिका द्रव्य में कौन सी संरचना नहीं होती है? अंडाणु के कोशिका द्रव्य में मेरे भाई कौन सी संरचना नहीं होती है? तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? सेंट्रोसोम बच्चों। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो 18 नंबर सवाल का जवाब बताओ। यहाँ पे बच्चा पार्टी TYC लूप जो है निम्नांकित किस RNA में होता है? TYC लूप बच्चा पार्टी किस में होता है? बताओ जल्दी से। TYC लूप बच्चा पार्टी tRNA में होता है। एक बार पूछा गया था निम्नलिखित में किसकी संरचना बच्चों त्रिपर्णी जैसी यानी कि क्लोवर लीफ के समान होती है? तो tRNA का। ये बात आप लोग याद रखिएगा मेरे भाई। ओके, क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछा गया है। एक बार क्या पूछा गया था बच्चा पार्टी? tRNA बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। एक बार क्या पूछा गया था जानते हो? निम्नलिखित में कौन घुलनशील RNA है? बच्चों घुलनशील RNA भी कौन सा होता है? यहाँ पे tRNA होता है। तो tRNA वाला कितना? TYC लूप बच्चों किस RNA में होता है? tRNA में होता है। त्रिपर्णी संरचना tRNA की होती है। घुलनशील RNA कौन सा? तो tRNA हो जाएगा। ये तीनों आप लोग याद रखोगे मेरे भाई। ओके चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। कीटों तथा पक्षियों के पंख कैसे होते हैं? कीटों तथा बच्चों पक्षियों के जो पंख होते हैं वो कैसे होते हैं? असमजात अंग होते हैं। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा मेरे भाई। ओके चलो अगला नंबर सवाल है यहाँ पे मरुस्थलीय अनुकूलन का बच्चों उदाहरण कौन सा हो जाएगा? मरुस्थलीय अनुकूलन का उदाहरण बच्चा पार्टी ऊंट भी है और नागफनी भी है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो 21 नंबर सवाल का जवाब बता के चलो। यहाँ पे BCG वैक्सीन बच्चों, BCG वैक्सीन किस बीमारी से बचाव के लिए दिया जाता है? BCG वैक्सीन बच्चों किस बीमारी से बचाव के लिए दिया जाता है? जल्दी से बताओ। तो वो क्षय रोग के लिए दिया जाता है बच्चों, जिसे आप TB यानी कि ट्यूबरकुलोसिस बता के चलते हो बच्चों। ओके चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। रेबीज बीमारी का रोगजनक कौन सा होता है? रेबीज बीमारी का रोगजनक बता के चलेंगे सभी साथी। 22 नंबर सवाल का जवाब बता दो जल्दी जल्दी से। तो भैया जी वो यहाँ पे वायरस होता है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अच्छा बच्चों रेबीज का टीका किसने प्रचलित किया था? टीका किसने बताया? कमेंट करोगे क्या? ये आप लोग HW है बच्चों। आप लोग यहाँ पे कमेंट करके
बताओगे कि रेबीज का टीका किसने प्रचलित किया है मेरे भाई। ओके, चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। 23 नंबर सवाल है, बाह्य स्थानीय संरक्षण का उदाहरण बच्चों निम्नलिखित में कौन सा है। बाह्य स्थानीय संरक्षण का उदाहरण बता के चलेंगे जल्दी जल्दी से सभी साथी। तो वो देखो वानस्पतिक उद्यान हो जाएगा, प्राणी उद्यान हो जाएगा, ये उपरोक्त दोनों हमारा ए और बी हो जाएगा। ओके, चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। यहाँ पे है निम्नांकित में कौन बच्चों, यहाँ पे कौन है जो मछली की विदेशी प्रजाति है, बताओ। मछली की विदेशी प्रजाति मेरे भाई बता के चलो 24 का करेक्ट आंसर। तो सर यहाँ पे देखो कतला आ गया, रोहू आ गया, मांगुर आ गया, ये तो है हमारा, लेकिन ये तो हमारा देसी है, विदेशी हमारा कोई यहाँ पे नहीं है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, सभी के सभी हमारा प्रजाति है, विदेशी प्रजाति इनमें से कोई नहीं है मेरे भाई। ओके, 24 का क्या बता रहे हो सभी साथी, डी लगाइएगा। देखो प्रकृति में सबसे अधिक संख्या निम्नांकित में किस स्पीसीज की है बच्चों। प्रकृति में सबसे अधिक संख्या जो है किस स्पीसीज की है वो बता के चलो ना। तो भैया वो कीटों की है, आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ओके, चलो 26 नंबर सवाल का जवाब बताओ। संकटग्रस्त स्पीसीज के लिए बाह्य स्थानीय संरक्षण का एक उदाहरण कौन सा हो जाएगा। यहाँ पे संकटग्रस्त स्पीसीज है बच्चों, जल्दी से बता के चलो। तो वो हमारा कौन सा हो जाएगा, हिमकारी परिरक्षण मेरे भाई। ओके, चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। यहाँ पे अम्लीय वर्षा कराने वाले प्रदूषक बच्चों निम्नांकित में कौन है। ये बच्चों एनसीईआरटी पर आधारित प्रश्न है और यहां से आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं हर एक बार। और बच्चा पार्टी को लगता है अब की बार हार्ड पूछ दिया था, अब की बार आसान पूछ दिया था। नहीं मेरे भाई, अब की बार यहीं से प्रश्न आएगा, एनसीईआरटी से प्रश्न पूछेगा और सारा का सारा एनसीईआरटी ऑब्जेक्टिव हम आपको करवाएंगे। इसीलिए अगर आप नए नए जुड़ रहे हो तो बच्चा पार्टी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और क्लास को अगर आप लाइक नहीं किए हो ना बच्चा पार्टी, जल्दी से आप लोग क्लास को लाइक कर लीजिएगा। सारा एनसीईआरटी का ऑब्जेक्टिव हम आपको करवा देंगे। ऐसे करवाते यूट्यूब पर कोई नहीं एनसीईआरटी से, क्योंकि वहां से बोलता है कि बहुत कम प्रश्न आते, लेकिन कभी कभी हमारा एनसीईआरटी ही मेन माना जाता है, क्योंकि एग्जाम के लिए तो एनसीईआरटी है ना। ऐसा थोड़े जानेगा कि ये मॉडल पेपर है, ये गैस पेपर है, उससे नहीं बनता है बच्चों, बुक से बनता है। तो सारा बुक वाला ऑब्जेक्टिव हम आपको करवा देंगे। ओके बच्चों, बताओ अम्लीय वर्षा कराने वाले प्रदूषक बच्चों निम्नांकित में कौन सा हो जाएगा। अम्लीय वर्षा के लिए कौन सा होता है, एक हमारा SO2 होता है, उसके बाद हमारा NO2 होता है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। सल्फर यहाँ पे डाइऑक्साइड मेरे भाई और तो नहीं है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 27 का ए हो जाएगा। ओके बच्चों, अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान बच्चों किसके लिए विख्यात है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान मेरे भाई किसके लिए विख्यात है, बाघ के लिए। 28 का आपका सी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। यहाँ पे संकर शक्ति बच्चों निम्नांकित में से किस घटना के कारण होती है। बताओ संकर शक्ति बच्चों निम्नांकित में से किस घटना के कारण होती है, बता के चलेंगे क्या। बिल्कुल मेरे भाई, ये होता है विषम युग्मजता के कारण। करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। 30 नंबर सवाल है, कौन सा परागण करता है बच्चों पुष्प की गंध से आकर्षित नहीं होता है। कौन सा परागण करता है जो पुष्प के गंध से आकर्षित नहीं होता है, वो बता के चलेंगे। तो वो शलभ होता है बच्चों। ओके, जिसे आप मॉथ बता के चलते हो। ये बताओ यहाँ पे प्रश्न क्या है, वह कारक जो कैंसर पैदा करता है मेरे भाई, वह कारक जो कैंसर पैदा करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑन्कोजिन्स कहते हैं। क्या बताओ एक बार जल्दी से। 31 का बिल्कुल बच्चों, क्योंकि कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी कहलाता है और विश्व कैंसर दिवस हम लोग 4 फरवरी को मनाते हैं। कब बच्चों, 4 फरवरी को मनाते हैं। चलो अगला नंबर सवाल है कि न्यूक्लिक अम्ल कैसे होते हैं बच्चों, कितने प्रकार के होते हैं। न्यूक्लिक अम्ल बता के चलो, एक हमारा आरएनए होता है, एक हमारा आरएनए और दूसरा हमारा डीएनए। तो न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार के, 2 प्रकार के हो गए ना मेरे भाई। 32 का बी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। एक पारितंत्र में पहला ट्रैफिक स्तर होता है, कौन सा बच्चों। एक पारितंत्र में पहला ट्रैफिक स्तर कौन सा हो जाएगा बताओ। तो वो हमारा प्राथमिक उत्पादक हो जाएगा। 33 का आपका ए करेक्ट है। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। और बच्चा पार्टी कल जो है हमारा, कल हो जाएगा फिजिक्स का क्वेश्चन बैंक। तैयार रहिएगा आप लोग बच्चा पार्टी, कल फिजिक्स का क्वेश्चन बैंक 2009 से 25 का लाएंगे आपके लिए। तो कल तैयार रहिएगा बच्चा पार्टी, इसीलिए क्लास को जल्दी जल्दी से लाइक करके सब्सक्राइब कर लो। कल ही हम फिजिक्स का क्वेश्चन बैंक आपको करवाएंगे। सभी साथी क्लास को लाइक कर लीजिएगा, नए नए जुड़े हो तो सब्सक्राइब। यहां पे बताओ आप लोग, आनुवांशिकतः रूपांतरित फ्लेवर सेवर क्या
क्या है, फ्लेवर सेवर बता के चलो क्या हो जाएगा, तो ये एक परजीवी टमाटर है मेरे भाई। चलो 35 नंबर सवाल देखो, संयोजी उत्तक किस भ्रूणीय परत के यहाँ पे बच्चों बनते हैं, बताओ संयोजी उत्तक जो है किस भ्रूणीय परत से बनते हैं, 35 का बताओ जल्दी से, तो वो मेसोडर्म से बनते हैं। अगला बता के चलो आप लोग, प्रश्न पूछा जा रहा है 36 नंबर सवाल, एक्स गुणसूत्र क्या होता है, बताओ जल्दी से, एक्स गुणसूत्र मेरे भाई क्या है, यहाँ पे मेटासेंट्रिक हो जाएगा, 36 का आपका सी हो जाएगा। अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, यहाँ पे एलोसोम्स बच्चों निम्नलिखित में से किसका नाम है, एलोसोम्स बच्चों किसका नाम है ये बता के चलना है, तो बिल्कुल आसान सा, इसका नाम लिंग गुणसूत्र भी होता है। चलो अगला बताओ आप लोग, यहाँ पे है एंडोगैमी बच्चों किसमें पाया जाता है, एंडोगैमी किसमें पाया जाएगा मेरे भाई, तो ये फीता कृमि में पाया जाता है। एंडोगैमी किसमें बच्चों, फीता कृमि में पाया जाता है। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बच्चा पार्टी। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, मध्य चक्र किसमें पाया जाता है, बच्चा पार्टी जल्दी से बता के चलेंगे कि मध्य चक्र जो है वो किसमें पाया जाता है, तो वो हमारा यहाँ पे देखो मध्य चक्र पूछा गया है, आप बताओगे मनुष्य और बंदर में ऋतुस्राव चक्र होता नहीं होगा, गाय हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, 39 का सी हो जाएगा। ओके बच्चों, अगला बता के चलो 40 नंबर सवाल है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, बताएंगे सभी साथी रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है, तो र से रणथंभौर और र से राजस्थान आप याद रखोगे क्या मेरे भाई, 40 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके बच्चों, आप हमें बता के चलोगे क्या, एक पूछ लिया जाए क्या बच्चा पार्टी आप लोगों से, क्या जल्दी से आप लोग बता के चलो, गुजरात में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, ये आप लोग कमेंट करके बताओगे, गुजरात बता के चलोगे आप लोग, गुजरात में बच्चा पार्टी कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, ये आप लोग क्या करोगे, कमेंट करोगे कि गुजरात बच्चा पार्टी इसमें कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है। आज देखते हैं कितने साथी इसका आंसर लगाते हैं कमेंट सेक्शन में। ओके बच्चों, अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, यहाँ पे जीन क्लोनिंग में बच्चों संवाहक के रूप में यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, जल्दी से आप लोग बता के चलो, यहाँ पे क्या पूछा गया है, जीन क्लोनिंग में संवाहक के रूप में प्रयुक्त बाह्य गुणसूत्र डीएनए क्या होता है, 41 का बता के चलेंगे, तो भैया जी हमारा करेक्ट आंसर प्लाज्मिड हो जाएगा। चलो 42 नंबर सवाल का जवाब यहाँ पे लगा के चलो मेरे भाई, क्या पूछा जा रहा है, देखो प्रश्न क्या है, प्रश्न है भैया जी टी प्लाज्मिड जो है निम्नलिखित में किसकी यहाँ पे किसकी कोशिकाओं को कायाकल्पित करता है, टी प्लाज्मिड बच्चों निम्नलिखित में किसकी कोशिकाओं को यहाँ पे कायाकल्पित करके चलता है, जल्दी से बता के चलेंगे, तो वो पौधों का हो जाएगा, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया का उपयोग किसमें होता है, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया का उपयोग बच्चों डीएनए के संवर्धन में होता है, आपका सही जवाब डी हो जाएगा। अगला बताओ, डार्विन फिंचेज क्या दर्शाते हैं, अनुकूली विकिरण को दर्शाते हैं, डार्विन फिंचेज बच्चों अनुकूली विकिरण को दर्शाते हैं, 44 का आपका डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलो 45 नंबर सवाल है, आर्कियोप्टेरिक्स जीवाश्म पक्षी किसके बीच का योजक करी है, आर्कियोप्टेरिक्स बच्चों जीवाश्म पक्षी किसके बीच का योजक करी है, तो भैया जी सरीसृप तथा यहाँ पे पक्षी वर्ग के हैं, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो, जीन के विभिन्न रूपों को क्या कहा जाता है, बताओ जल्दी से, जीन के विभिन्न रूपों को क्या कहा जाता है बच्चा पार्टी, डेली क्लास में आइएगा शाम के 7 बजे और शाम के 8 बजे आपका यहाँ पे डेली क्लास होता है, बताओ जल्दी से, जीन के विभिन्न रूपों को क्या कहा जाता है, 46 का बता के चलोगे क्या मेरे भाई, तो ये यहाँ पे युग्म विकल्पी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसे हम इंग्लिश में कभी कभी एलील और कभी कभी ऐसे करके एलील लिख देता है, हिंदी में भी याद रखिएगा, युग्म विकल्पी आए या फिर एलील आ जाए। चलो अगला नंबर सवाल है कि टेपेटल कोशिका क्या दर्शाती है, जल्दी से बताओ, टेपेटल कोशिका बच्चा पार्टी एंडोमाइटोसिस तथा बहुगुणिता को दर्शाती है, क्या हो जाएगा मेरे भाई, एंडोमाइटोसिस तथा बहुगुणिता को दर्शाती है। अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, भ्रूणकोश किससे बनता है, बताओ भ्रूणकोश बच्चा पार्टी ये किन से बना हुआ होता है, भ्रूणकोश जो बनता है ये बनता है मादा युग्मकोद्भिद से, करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला बता के चलो आप लोग, टीआरएनए में कौन सा पाया जाता है, टीआरएनए में बच्चा पार्टी जल्दी से बताओ, देख रहे हो ज्यादातर टीआरएनए से प्रश्न बनते हैं मेरे भाई, तो एक बार इस ट्रांसफर आरएनए के बारे में जानना जरूरी है, यानी कि आप समझ
समझ लो डीएनए और प्लस में आरएनए के बारे में जानना बहुत जरूरी है मेरे भाई। कभी कभी अंतर पूछ देता है कि डीएनए और आरएनए में अंतर स्पष्ट करें, तो बच्चों इसे आप इस टॉपिक को कंप्लीट कर लीजिएगा। ऐसे अगर आप 199 वाला नोट्स परचेज कर लिए हो तो फिर सारा आंसर क्वेश्चन इसी में मिल जाएगा, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। ओके, चलो बताओ टीआरएनए में क्या पाया जाता है, 49 का बता के चलो जल्दी से। तो भैया विरोधी कूट होता है ना, एंटी कोडोन जिसे कहते हैं, और कभी कभी इसे ऐसे लिखता है एंटी और कोडोन, तो याद रखिएगा मेरे भाई। ओके चलो, अगला नंबर सवाल है कि ओपेरोन का एक जीन जो रिप्रेसर प्रोटीन बनाता है उसे क्या कहते हैं। ओपेरिन का यहाँ पे कौन सा एक जीन है जो रिप्रेसर प्रोटीन बनाता है मेरे भाई, उसे हम लोग कहते हैं रेगुलेटर जीन बच्चों। ओके चलो, अगला नंबर सवाल का जवाब यहाँ पे लगा के चलेंगे सभी साथी। 51 नंबर सवाल है, टेटनस द्वारा उत्पन्न विष किसे प्रभावित करता है बच्चों, जल्दी से बताओ। टेटनस द्वारा उत्पन्न विष बच्चों किसे प्रभावित करता है, 51 का बता के चलो। तो भैया ये स्वैच्छिक मांसपेशियों को प्रभावित करता है, बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला बताओ, एड्स विषाणु में क्या रहता है। एड्स विषाणु के बारे में पढ़ते हो ना बच्चा पार्टी। विश्व एड्स दिवस जो आप लोग मनाते हो 1 दिसंबर को, कब मनाते हो, 1 दिसंबर को मनाते हो। और एड्स विषाणु में जो है वो क्या रहता है, तो एक कुंडलिनी आरएनए रहता है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, तंबाकू की लत किसके कारण होती है। तंबाकू की लत बच्चों ये किसके कारण लग जाती है, ये बता के चलना जरा सा। तो भैया जी ये होता है कौन सा, निकोटिन के कारण। करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा 53 का। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, यहाँ पे घरेलू कचरा किस प्रकार के प्रदूषण का गठन करता है। घरेलू कचरा बच्चों किस प्रकार के प्रदूषण का यहाँ पे गठन करता है, तो वो होता है जैव निम्नीकरण प्रदूषण का। ओके बच्चों चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। 55 नंबर सवाल है, बॉम्बे डक क्या होता है बच्चों, जल्दी से बताओ। बॉम्बे डक जो है वो क्या है, तो ये हमारा मछली होता है। बॉम्बे डक बच्चों मछली है, क्या है, मछली है बच्चों। चलो 56 नंबर सवाल है, लाइसिन युक्त बच्चों यहाँ पे लाइसिन युक्त प्रचुर शक्ति रेटेन तथा प्रोटीना इनमें से किसकी किस्में हैं बच्चों। रेटेन तथा प्रोटीना किसकी किस्में है, तो ये मक्का की किस्म है बच्चों। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। 57 नंबर सवाल है, बैल का वीर्य बच्चों किसमें संचित रहता है। बैल का जो वीर्य संचित रहता है वो तरल नाइट्रोजन में होता है बच्चा पार्टी। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, रेशम के धागे में बच्चों कौन सा प्रोटीन होता है। रेशम के धागे में कौन सा प्रोटीन होता है, फिब्रोइन नामक प्रोटीन होता है। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, फ्रेम विस्थापन उत्परिवर्तन बच्चों कब होता है। ऐसे उत्प्रेरण की यहाँ पे उत्परिवर्तन की व्याख्या करने वाले यहाँ पे जो थे वैज्ञानिक वो थे ह्यूगो डिब्रीज बच्चा पार्टी। और फ्रेम विस्थापन उत्परिवर्तन कब होता है ये बताना है आप लोगों को। तो भैया ये होता है जब वेश का विलोपन या निवेशन होता है। ओके चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, वोबल परिकल्पना किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी। वोबल परिकल्पना बच्चा पार्टी किसके द्वारा, ये क्रिक के द्वारा किया गया था। ओके बच्चों चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, यहाँ पे जल प्रस्फुटन बच्चों किससे बनता है। जल प्रस्फुटन जो बनता है वो किनसे बनता है, ये यहाँ पे प्लैंकटोनिक शैवाल से बनता है। आपका सही जवाब डी हो जाएगा बच्चों। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, यहाँ पे प्लियोट्रोपी जीन कैसा लक्षण प्रारूप दर्शाता है। प्लियोट्रोपिक जीन बच्चों कैसा लक्षण प्रारूप दर्शाएगा ये बता के चलना है 62 का। तो बच्चों ये विभिन्न लक्षण प्रारूप को दर्शाता है। चलो अगला बता के चलो आप लोग। 63 नंबर सवाल है, निम्न में कौन सा भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु है। भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु ये आपने सभी साथी जाना होगा, बता के चलो कौन सा होगा, गंगा डॉल्फिन हो जाएगा मेरे भाई। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। 64 नंबर सवाल है, इन सीटू यहाँ पे संरक्षण के अंतर्गत कौन सा शामिल नहीं है। इन सीटू कंजर्वेशन पूछा गया मेरे भाई, जल्दी से बता के चलो इन सीटू संरक्षण के अंतर्गत कौन शामिल नहीं होता है। तो भैया जी ये वानस्पतिक या प्राणी वाला नहीं हो जाएगा क्योंकि ये एक्सीटू में आते हैं। ओके चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बता के चलो आप लोग। प्रश्न क्या है, आणविक कैंची जो डीएनए
डीएनए को विशिष्ट स्थल पर काटती है बच्चों, वह कौन सा हो जाएगा? आणविक कैंची आपने जाना होगा, पढ़ा होगा बच्चा पार्टी, बताओ आणविक कैंची जो डीएनए को विशिष्ट स्थल पर काटती है वह कौन है? बताओ जल्दी से 65 का। तो बच्चा पार्टी वो यहाँ पे प्रतिबंधन कौन सा हो जाएगा? एंडोन्यूक्लियस हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, पीसीआर में प्रयुक्त टैक पॉलीमरेज का स्रोत कौन है? पीसीआर में प्रयुक्त टैक पॉलीमरेज का जो स्रोत माना जाता है वो हमारा कौन सा? थर्मोफिलिक जीवाणु हो जाएगा। 66 का बी हो जाएगा। चलो 67 नंबर सवाल है, टेपेटल कोशिका होती है कैसी? बच्चों टेपेटल कोशिका जल्दी से बता के चलो कैसी होती है? तो भैया जी ये बहुगुणित होती है। अगला बता के चलो 68 नंबर सवाल है, केला किसका उदाहरण हो जाएगा? केला बच्चा पार्टी बताओ। तो ये हमारा अनिषेक फलन का उदाहरण है। 68 का आपका सी हो जाएगा। आज बच्चा पार्टी को पता चल गया होगा कि एग्जाम में ऐसा ही प्रश्न पूछा जाता है। बताओ बच्चों यहाँ पे है खमीर का उपयोग जो है किन की तैयारी में की जाती है? खमीर का उपयोग बच्चा पार्टी एथिल अल्कोहल के उपचार में की जाती है। करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल है कि मादा मनुष्य के मासिक चक्र को प्रभावित कौन करता है? बताओ मादा मनुष्य के मासिक चक्र को प्रभावित करने वाले का नाम आपको बताना है जल्दी से मेरे भाई। तो वो एलएच भी होता है यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है, एफएसएच यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी होता है, तथा यहाँ पे एस्ट्रोजन भी होता है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलो बच्चा पार्टी हमने पूरे 70 ऑब्जेक्टिव को कवर किया। अब जो है पहले आप लोग कमेंट कर दो क्लास कैसा लगा, और बच्चा पार्टी दूसरा कमेंट क्या आना चाहिए? दूसरा आपका स्कोर वाला कमेंट आना चाहिए कि हाँ भैया कैसे, ऐसे लिखना कि भैया जी आप हमें भैया लिख देना, भैया हमारा तो आज इतना ही सही हुआ, तो इतना सही हुआ आप करके लिख देना बच्चों। ओके जी, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। और बच्चा पार्टी अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया कर लीजिएगा, और अगर आप नहीं जुड़े हो सब्सक्राइब करके तो जरूर से जुड़िएगा। आपको यहाँ पे कम समय में अच्छी तैयारी हो जाएगी जिससे कि आप एग्जाम देने के अच्छे लायक बन जाओगे। ओके बच्चों, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, और बच्चा पार्टी इन सारे प्रश्नों को जरूर याद कर लीजिएगा। टेलीग्राम पे विद्या आनंद सर्च करके ज्वाइन हो जाइएगा बच्चा पार्टी। टेलीग्राम पे आप करोगे क्या? टेलीग्राम पे आप सर्च कर लीजिएगा विद्या प्लस में यहाँ पे आनंद, विद्या आनंद सर्च करिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम को भी बच्चा पार्टी। मिलते हैं फिर अगले क्लास में।